कनेक्शन ही नहीं किए। गणेश कुमार प्रमाणिक जी सही पकड़े हैं, वो बोले तार कटा हुआ है। मेरा जवाब है कि कनेक्शन ही नहीं किया गया। तो हम घर में स्विच लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, ट्यूबलाइट लगा देंगे, यदि कनेक्शन नहीं करेंगे बल्ब नहीं जलेगा। और अगर बल्ब जलाना है तो कनेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग वही चीज सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे कनेक्शन करना चाह रहे हैं, ये कनेक्शन का ही कमाल है। हाँ संगीता शर्मा जी, तार कटा हुआ है, बिल्कुल सही है, एकदम वही जवाब है, कनेक्शन नहीं है बिल्कुल। अब यदि यहाँ पे आके बैठ गए तो अपना अपना कनेक्शन बिठाइए। और कुछ भाई बंधु से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि संभव हो तो एटलीस्ट शर्ट पहन के रहेंगे, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत अनुशासित प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा ड्रेस में रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मनीष कुमार जी आए थे, बहुत ही अच्छा लगता है जब सेकेंड जनरेशन सामने से आके बातचीत करना शुरू करते हैं, इस अभियान में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। और मनीष जैसे बच्चों पे गर्व है कि जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद पूरे तरीके से इस अभियान को समझ के यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम लोग आपस में कनेक्शन करते रहें। चलिए एक और सवाल, बहुत सारा ट्रेनिंग देखे होंगे, बहुत सारा मीटिंग देखे होंगे, महीने में कम से कम 2 मीटिंग यहाँ पे होता है। अच्छा, हम प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रहे हैं, उसमें से एक सवाल लेके आए हैं, अब जवाब दीजिएगा ध्यानपूर्वक। हमारा दिल है, हार्ट, HEART, हार्ट, दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? हमारा दिल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। और ये कई बार ट्रेनिंग में बताया जा चुका है, ये पता चलेगा कितना कनेक्शन है, कहीं स्विच और बल्ब है, तार है कि नहीं है। हम ये कनेक्शन चेक कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग आज ही का जरूरी थोड़े है, हर मीटिंग जरूरी होता है। हम जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि हम लोग कितने कनेक्टेड होते हैं, पढ़ते हैं या सिर्फ सुनते हैं, लिखते हैं या सिर्फ सुनते हैं। कई बार संजीव चौधरी सर आके बोले हैं कि जो नोट करता है वही नोट कमाता है, तो क्या हम लोग नोट करते हैं? 72 बार, 72 बार दिल धड़कता है। हम सवाल सुनिए, देखिए लगता है कहीं ना कहीं तार, दूसरा तार जुड़ गया, रुकिए रुकिए, दूसरा तार जुड़ गया, तार सही कीजिए, तार सही कीजिए, विजयदास जी तार सही कीजिए। मेरा सवाल है, अरे मेरा सवाल ये नहीं था कि दिल धड़कता कितना है, यही कनेक्शन खराब, गड़बड़ा गया, कनेक्शन खराब है, कनेक्शन खराब है। मेरा सवाल था 1 मिनट में हमारा दिल कितना लीटर ब्लड पंप करता है। सब सुन लिया कि कितना बार धड़कता है, वाह, इसी को कहते हैं सर कनेक्शन सही रखिए। क्या बोल रहे हैं उसको तो सुनिए। प्रियांशु चौधरी 5 लीटर, वेरी गुड, प्रियांशु चौधरी 5 लीटर। और बताइए, और कितने लोगों को पता है कितना लीटर ब्लड पंप करता है? 1 लीटर? ना 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 ना, थोड़ा सा हम लोगों को ट्रेनिंग में भी ध्यान से बैठना होगा। इसलिए अक्सर पंकज सर कहा करते हैं, कल्याणी मैडम कहा करते हैं 4.5 लीटर, सुमंत कुमार दास किशनगंज से ये कहा करते हैं कि अक्सर हम लोग बैठ तो जाते हैं लेकिन सुनते नहीं। और जब ट्रेनिंग का टाइम आता है 3 से 5 लीटर, अख्तर हुसैन, जब ट्रेनिंग का बात आता है तो ऐसे ही हाथी कम हो जाता है कि तो कितना पढ़ेंगे, पढ़े 8 लीटर। गणेश कुमार प्रमाणिक कहा जाता है कि मतलब कितना पढ़ेंगे, हाँ विजयदास 5 लीटर, 300 ml आर के मंडल। चलिए ठीक है, 5 लीटर। सर आपका माइक म्यूट हो गया। 5 लीटर, मेरा माइक आवाज आ रहा है ना मेरा? ठीक है मानिक सर, आपको कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, 5 लीटर, 5 लीटर, अब कनेक्शन बैठ गया, 5 लीटर। गामा ओरिजिनल के सेशन में अक्सर ये बोला जाता है, मैंने गामा ओरिजिनल के सेशन में ही ये मीटिंग हुआ है और वहीं पे बताया जाता है कि कितना लीटर। ये जब हेल्दी हार्ट का जब ये आता है ना सेशन, उसमें बताया गया था। एक रिक्वेस्ट है, जब भी किसी मीटिंग में रहते हैं तो पूरे तरीके से रहे, या तो रहे या पूरे तरीके से ऑफ रहे। इसमें क्या है, हम लोगों को मदद मिलेगा। जितने देर जहां समय दे रहे हैं हम सीखे तो सही। सर 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग बैठे हैं आज 7:30 बजे से लेकर 7:15, 8:20 तक बैठेंगे। हाँ बस अब जवाब बंद कर दीजिए, हो गया, 5 लीटर फाइनल हो गया। 5 से 7 लीटर तक हो सकता है, 5 से 7 लीटर तक एक वयस्क आदमी का। तो यदि हम लोग ये 40 मिनट देते हैं तो 40 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये जो समय है, ये समय लौट के नहीं आएगा सर। आप एकदम से कोई एक आदमी जो भी यदि इसमें चैलेंज हो, ये जो आज 29 मई का ये जो 7:30 बजे से 8:30 बजे का समय है, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये समय किसी भी कीमत पे कोई जादू टोटका, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी करके, कोई पूजा पाठ, कोई उपवास, कितना भी पैसा लगा के, क्या ये समय लौटा के ला सकते हैं? नहीं ला सकते सर। तो यदि आप यहाँ पे हैं तो पूरे तरीके से रहें, ये कनेक्शन बिठा के रहें। पूरे मीटिंग में जरूरी नहीं, कई बार हम लोग ट्रेनिंग पार्ट में क्या करते हैं कि तो वही गामा ओरिजिनल कहेगा थायराइड ठीक करता है, डायबिटीज ठीक करता है, बीपी ठीक करता है, कितना बार सुनेंगे सर? उसी ट्रेनिंग के पार्ट में से हम सिर्फ एक सवाल लेके आए थे। मतलब है कि पूरे 40 मिनट का सेशन जरूरी नहीं कि आपके लिए है, लेकिन उस पूरे 40 मिनट में एक लाइन आपके लिए होगा, वो हर मीटिंग में होगा। कल विजय सर आए थे, उससे पहले भी एक लीडर, उससे पहले भी रोज एक एक लीडर आते हैं, चाहे कोई ट्रेनर आते हैं सर। हर 40 मिनट 45 मिनट में आपका एक या दो लाइन होगा जो आपके लाइफ को बदलेगा। आज के डेट में यदि कोई फील्ड में ही पूछ दिया कि आप बात करते हैं डायबिटीज का, आप बात करते हैं हेल्दी हार्ट प्रोटोकॉल का, यही सवाल कर देगा। कोई छोटा डॉक्टर ही होगा, क्या जवाब देंगे? इसलिए जब भी बैठे पेन पेपर लेके बैठे। हम नहीं कहते सब नोट कीजिए, पूरा का पूरा किताब नहीं छापना है। हमको वो विद्यार्थी नहीं बनना है कि टीचर बोर्ड में लिखा रहा है और हम सब उतारे जा रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे, उतार रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा बात जो आपको लगे कि नोट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये नोट करना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या नोट करना है। हम बहुत सारे सेमिनार में सुने, अच्छा इस मीटिंग में भी सुने सर, आज तो हम 3 पन्ना भर दिए, 5 पन्ने का नोट बनाए। वो 5 पन्ना लिखे हैं, 5 पेज लिखे हैं कि 5 लाइन लिखे हैं, वो तभी मायने रखता है जब उसमें से हमारे लायक कोई काम है। सिर्फ कॉपी भरने का काम सब विद्यार्थी करता है, लेकिन जो विद्यार्थी क्लास में टॉपर होता है वो उन मेन चीजों को जरूर रखता है जो उसको काम लगेगा। हाँ बाबा रिलीज हो गया 5 लीटर एकदम से हो गया, अब वो सवाल का समाप्ति हो गया, अब यहाँ मीटिंग में ध्यान दें। तो हम लोग जितने दिन यहाँ पे बैठे हैं, कनेक्शन बैठा के बैठेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे। यदि आपको कुछ लगा, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सब बात अच्छा लगेगा, जो बात अच्छा लगेगा उसको नोट कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारे साथियों का वेलकम है। जितने भी नए साथी हैं जो शायद पहली बार आए होंगे या अभी 1-2 महीना ज्वाइनिंग को हुआ है, उनका विशेष स्वागत है आज की इस मीटिंग में। जो हमारे वाइटल साथी हैं उनका भी स्वागत है। जो हमारे रॉयल्टी साथी हैं वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, देख रहे हैं सारे के सारे, उनका विशेष स्वागत है। और जो भी मेरे टेक्निकल साथी हैं, मेरे गुरुजन हैं, उनको प्रणाम। मेरी अपनी बात करें तो जैसा सबका शुरुआत होता है ना, आज से मैं वैसे ही मेरा शुरुआत हुआ। मेरा नाम मानिक महतो, बोकारो झारखंड से। इस अभियान का लगभग 12 से 13 साल का स्टूडेंट है। और बहुत लोगों का कहानी यदि बात करें, कहानी आप लोग सुनते हैं तो बहुत तकलीफ वाला कहानी होता है। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है। इस अभियान में जब हम आए, वेल सेटल्ड नौकरी कर रहे थे, क्लियर है, वेल सेटल्ड नौकरी कर रहे थे, जिसके कारण हमको इस अभियान को ज्वाइन करने में लगभग 3 साल लगा। 3 साल, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चर्चा हुआ है कि एक पढ़े लिखे आदमी को जो थोड़ा समझदार होता है, मेरी तरह नहीं, आप लोग बहुत अच्छा है, अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छे समझदार, हम अपनी तरह बात करें, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, वो थोड़ा समझदार होता है, उसको इस अभियान में लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि एक बार आ गया तो फिर लेकर चलना बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा भी होता है, उल्टा वाला बात नहीं करता, सीधा वाला बात करते हैं। तो हमको 3 साल लगा इस अभियान में आने के लिए। आप लोगों को भी लगा होगा, क्योंकि आप लोग भी किसी को प्लान दिखाते होंगे, तुरंत नहीं देता है। जब हम इस अभियान में आए
तो हमको चूंकि मेरा जो काम था वो हम लगभग 7 दिन घर से बाहर रहा करते थे, और चूंकि बाहर का खाना खाते थे तो हमको पेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता था बाहर का खाना खाने से। तो मेरा अपना भाई, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपना चचेरे भाई को जिसके माध्यम से इस अभियान में आए, वो 1 पैकेट हिल्दगार्ड घर में ला के रख दिया, भैया इसको खा के देखना बहुत अच्छा तेल है। हम खाए और पहला दिन हमको जच गया, बस फाइनल यही तेल चलेगा। आज हम लोग 222 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। जब हम ज्वाइन किए थे, ज्वाइन नहीं, जब खाना शुरू किए थे तो 105 रुपया में खरीदते थे। सोचिए, सीधा महंगाई डबल में पहुंच गया है, और ये अभी और आने वाले समय में होगा। अब जब हम हेल्थ कार्ड हमको पसंद लग गया, हम लगातार लाके खाने लगे, तो भाई प्लान देने आया, भैया ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? तो कई बार जो लोग थोड़ा सा कमाते हैं, थोड़ा भी अच्छा कमाते हैं ना, उनको ये अभियान तुरंत समझ में नहीं आता है, और हम भी आम पब्लिक में से ही हैं। क्योंकि मेरी अपनी बात करें तो ये मैंने नेटवर्किंग का काम समझना मेरे लिए नामुमकिन था। कारण यदि अपने बैकग्राउंड की बात करें तो जहां से मैं, जिस गांव से हम हैं, बोकारो के जिस गांव से हम हैं, सर ये बोकारो स्टील सिटी बोलते हैं, बोकारो इस्पात नगर। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा वो फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री। और जिस गांव में हम रहते हैं वहां में 100 में से 95 लोगों का सरकारी नौकरी था। अब है नहीं कहेंगे, सब रिटायर कर गया, अब 2% भी नहीं बचा। 95% लोगों का नौकरी था, जिसमें मेरे पापा जी भी एक थे। तो जब भी हम बात करते, जब भी हम यहाँ पे आस पड़ोस देखते थे तो सबको क्या देखते थे, लोग सुबह उठता है, नहाता धोता है, टिफिन लेके नौकरी पे चला जाता है। तो मेरे दिमाग में भी आया, भैया नौकरी करना है, नौकरी सबसे अच्छा चीज है, सुबह जाओ शाम को आओ, अपना काम करो एकदम से चैन से। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हम हर बात बोले, आप जो चाहते हैं वो आप बनते हैं। नोट कीजिएगा, आप जो चाहते हैं आप वो बनते हैं। हम अपने दिमाग को कमांड दिए हमको नौकरी चाहिए, अब कौन सा नौकरी चाहिए कमांड देना भूल गए। नतीजा ये हुआ कि हम इंटर पास किए, उसके बाद मैनेजमेंट किए, मैनेजमेंट के बाद नौकरी भी लग गया। कहां? मुंबई। 3 महीने में लगा कि मुंबई का नौकरी हमको रास नहीं आ रहा है, अंदर से आवाज आया, मानिक कुछ और करना होगा, थोड़ा बढ़ाओ पैसे को। वहां से चले गए इंदौर, मध्य प्रदेश, 2.5 साल एक होटल में नौकरी किए। फिर अंदर से आवाज आया, मानिक क्या इतने के लिए बना? 3,500 का नौकरी था। बोला नहीं चलो और कुछ करते हैं। फिर वहां से चले गए राजधानी दिल्ली, दिल्ली में दरियागंज, रिलायंस, अभी जियो है, 2.5 साल करते रहे। फिर जैसे समय बीतता था अंदर से आवाज आने लगता था, कैसे हम लोग पैसा बढ़ाते हैं। हर किसी को लगता है कि हाजिरी बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे लोगों को लगता है पिन बढ़ना चाहिए, कमीशन बढ़ना चाहिए। तो वहां भी अंदर से आवाज आता है। देख लीजिएगा, यदि आप लोग कहीं भी कुछ काम करते हैं और यदि अंदर से ये आवाज नहीं आ रहा है कि भाई पैसा बढ़ाओ, कई बार हम लोग एक सीमित इनकम में बंद के रह जाते हैं और अच्छा लगने लगता है, मैनेज करने लगते हैं, अपने आप को वहां पर रोक लेते हैं कि नहीं बस इतना ही। समझिए कि आपका ठहराव हो गया और आपका उल्टा पतन शुरू है। मेरे अंदर से आवाज आता था, 2-2.5 साल होते होते आता था। दिल्ली में जैसे 2-2.25 साल गुजरा होगा, फिर से अंदर से आवाज आया, मानी बस थोड़ा और बढ़ाओ। उसके बाद अगला कंपनी आया, एयरसेल मोबाइल कंपनी, आ गए बिहार, पटना। फिर वही 2-2.25 साल रहे होंगे, फिर आया, मानिक बस इतना ही। तो जब तक हम बिहार आए तब तक एक जिला, हाजीपुर जिला बोलते हैं, उसका बगल में लालगंज था, वहां तक देखते थे। उसके बाद जब फिर से आवाज आया तो फिर आवाज आया कि नहीं और कुछ, तो आ गए उसके बाद धनबाद। मेरा ऑफिस हो गया धनबाद, और यहाँ पे हम लगभग 9 जिला के हेड हो गए। कंपनी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, यदि आप लोग जानते होंगे, एमटीएस छोटा छोटा मोबाइल बेचते थे। यहाँ 9 जिला के इंचार्ज हो गए। और सर इंचार्ज मैंने इंचार्ज साहब वाला नौकरी सर, और चूंकि छोटा से लेके ऊपर तक उठे थे तो अपने उस लेवल को एंजॉय करते थे। जो भी साथी यहाँ पे यदि प्राइवेट नौकरी करते हो, या सरकारी नौकरी का हमको एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन यदि प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट नौकरी में जो भी हो ना, मैंने यदि आप नीचे से जहां तक उठते हैं, ये आपको ध्यान होगा कि मैंने, ये आपको एक एहसास होगा या फिर आप जानते होंगे
कि भैया वहां पे टाइम बहुत मायने रखता है, मैंने आपको रिपोर्टिंग टाइम सही रखना पड़ता है। अब यहाँ पे 9 जिला के इंचार्ज, कंपनी का ऑफिस, कंपनी का लैपटॉप, कंपनी का मोबाइल, इस 9 जिला में घूमने के लिए जिस होटल को चुनना है चुन लीजिए, कंपनी का पैसा। और उस समय बात करें 2011-12 में, आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसमें मेरा इनहैंड सैलरी लगभग 40,000। वो एक्सपेंस छोड़ के, जो हम गाड़ी में घूमेंगे, जो खाना खाएंगे, वो सब एक्सपेंस कंपनी देगा अलग से। मतलब वो सैलरी समझ सकते हैं सर, अपने आप को लगता था कि राजा से कम है ही नहीं, और खर्चा बिल्कुल नहीं। हम पहले क्लियर कर देते हैं, हमको घर बार का जिम्मेदारी बहुत बाद में आया है, नहीं के बराबर पापा जी संभालते थे। अब ऐसे समय में जब हम इस तरह के हालत में थे, तो अच्छा सर, हमको काम से कोई ऐतराज भी नहीं था, पूरे महीने काम करो, बीच में यदि टारगेट थोड़ा सा भी नीचे हो रहा है तो सर क्या सुनना पड़ता था। इतना सुंदर सुंदर शब्द कान में आता था साहब का, मतलब अंग्रेजी में गाली जो है ना, वो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा। बंद एसी में, अच्छा मेरा साहब मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, और यदि आप उस कैबिन में रहे तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो पढ़ा लिखा आदमी इतना गंदा बात कर सकता है। अब पता नहीं, शायद आज के प्राइवेट, आज तो खैर मेरा छोड़ा हुआ 10-15 साल हो गया, आज प्राइवेट नौकरियों में ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारे टाइम में तो हुआ करता था सर, एक आदमी इस तरह से कोट टाई हाफ कोट बंडी चढ़ा के आता था, और क्या गाली, उसको हम लोग श्लोक कहते थे आपस में कलीग सब। लेकिन वो बंद कमरे में होता था सर, ओपन में नहीं। ओपन में हम लोग एकदम से झाड़ के चलते थे कि हम लोग साहब है तो साहब है। ये प्राइवेट नौकरी का कहानी था। तो चूंकि हम अपने काम को बहुत अच्छा एंजॉय करते थे, इसलिए हमेशा ग्रोथ करते रहे। और ऐसे समय में हमको कोई आरसीएम, मेरा भाई बताता है, हेल्थ गार्ड पसंद आ गया, वो बोला कि भैया ज्वाइन कर लो। हम बोले ठीक है ज्वाइन तो कर ले, क्या मिलेगा, क्या होगा। तो यदि पुराने लोग जो भी हैं वो जानते होंगे, 1,000 से ज्वाइनिंग होता था, 50 से 55 रुपया कमीशन मिलता था। अब सोच के देखिए कि जिस आदमी का यदि ऑफिस से नीचे उतर गया, या जिस जिला में गए हैं, एक ऑफिस रहता था वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, वहां से हम बाहर निकले तो 50 से 55 रुपया तो हम तुरंत खर्चा होता था, सिर्फ यदि ऑफिस से निकले। वहां पे हमको कोई प्लान दे रहा है कि आप 1 महीना सामान खरीदेंगे तो आपको 55 रुपया कमीशन बनेगा। क्यों समझ में आएगा? नहीं समझ में आया। हम बोले तुम अपना ज्वाइनिंग रहने दो, हमको खाने दो। उसी के कोड पे 3 साल खाए। 3 साल के बाद ऊपर वाले को लगा कि मानी कितना अच्छा आदमी है, इसका पाप तो अब तक कट गया होगा, एक बार और प्लान दिलवाते हैं। तो हुआ ये कि पाप इस तरह से कटा कि जिस कंपनी में हम थे उससे मेरा ट्रांसफर राजस्थान हो रहा था, और हम लगभग 7-8 साल 10 साल के बाद काम करने के बाद लौट के घर आए थे। क्योंकि हम आपको बताए, पहले पढ़ाई के लिए दुर्गापुर, फिर मुंबई, फिर इंदौर, फिर दिल्ली, फिर धनबाद, मैंने बोकारो। तो लगभग 5 नौकरी चेंज करने के बाद हम वापस 7-8 साल के बाद घर आए थे, और वापस मेरा ट्रांसफर हो रहा था राजस्थान। और इस चीज के लिए हम भी तैयार नहीं थे, मेरे घर वाले भी तैयार नहीं थे। तो फिर से वापस आया, तो फिर हम सिस्टम नहीं समझे, मुझे लास्ट ज्वाइन करा दो। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम पहला सीख या पहला समझना क्या है, यदि आप किसी को सामान देते हैं और वो आपका बात ज्वाइनिंग के लिए नहीं सुन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो सुनता ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, कब तक इसके पीछे रहेंगे? लगातार लगे रहिए सर। यदि आप लगातार 3 साल तक उसको सामान देते रहेंगे तो हो सकता है एक मानिक महतो आपके नीचे स्टार पर ला जाए। मतलब हम जहां पे जा रहे हैं, सामान दे रहे हैं, लगातार फॉलोअप करते रहिए। हो सकता है हमारा बताने का तरीका गलत हो। हमको काम क्यों समझ में आया, हम काम तब 3 साल के बाद समझने का प्रयास किए, क्योंकि उसमें मेरा ट्रांसफर हो रहा था और हमको एक रोजगार का जरूरत था कि हम कहां से अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते। हाँ, बहुत लोगों का स्वार्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस अभियान में स्वार्थ काम नहीं करता है। ये हम उदाहरण है, अब बताते हैं क्यों इसको भी। जो मेरा भाई है, जो हमको ज्वाइन कराना चाहता था, जो ज्वाइन करा भी लिया, वो इसलिए ज्वाइन कराया क्योंकि मानिक भैया के नीचे 250 लोगों का नेटवर्क पहले से था। मतलब जब हम 9 जिला के इंचार्ज थे तो लगभग 250 लड़के मेरे अंडर काम करते थे। उनका सैलरी मेरे हाँ या ना पे चलता था। पैसा हम नहीं देते थे, पैसा आपको अपने पॉइंट से मिलता था, लेकिन मेरे हाँ या ना से चलता था।
तो उसको लगा कि यदि भैया को ज्वाइन कराएंगे तो ये 250 लड़का को तो तुरंत ज्वाइन करा देगा एक चुटकी पे। अच्छा, भैया को भी यही लगा था। जब भैया को प्लान दिखाया गया, उसमें रॉयल्टी दिखाया गया कि 4,65,000 का बिजनेस करेंगे तो आपका रॉयल्टी हो जाएगा, लेकिन लगभग 20-25 हजार तय। हम बोले चलो जितना कमा रहे हैं उसका आधा तो तुरंत 2 महीने 3 महीने में हम कमाना शुरू कर देंगे। मेरे मन में भी स्वार्थ आया, तो वो सोच के हम जब रॉयल्टी देखे तो रॉयल्टी देख के हम ज्वाइन कर गए। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि स्वार्थ काम नहीं करता है? विश्वास कीजिएगा, जिस 250 लड़कों का मेरे एक होली से सैलरी तय होता था, आज के डेट में, आज 12 साल बाद भी एक भी लड़का मेरे नेटवर्क में नहीं है। या यूं कहिए कि 250 में से सिर्फ एक आदमी ज्वाइन किया। तो जब भी आप ये दूसरा सीखे, मैंने ये हम सीखे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं, हम यहाँ सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम शेयर कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लगे कि मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छा है, लोग हमको बहुत मानता है, मेरा मान सम्मान बहुत ज्यादा है मेरे रिलेटिव में, मेरे समाज में, आरसीएम ज्वाइन कीजिए सर और रॉयल्टी लेके दिखाइए। आपको आपका अपना थोड़ा गलत वर्ड है, औकात पता चल जाएगा। हमको चल गया, उधर रिजाइन करना और इधर आरसीएम ज्वाइन करना, और जैसे लोगों को बताने के लिए जाने लगे, ऐसा देखता था लगता है कितना बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन कई सारे मीटिंग्स में हम ये कहे हैं कि हो सकता है आपका अपना तुरंत भरोसा ना करे, लेकिन यदि हम यहाँ लगातार काम करते रहते हैं तो सफलता तो आता है। तो आज हम स्टार पर हैं। हाँ, यदि हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम 2-3 लोगों का नाम लेना चाहेंगे जिनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले मेरे मार्गदर्शक, हमको जो हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आए, अभी भी उनका हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं। लगभग यहाँ जितने सारे लोग हैं, 90% लोगों के अपलाइन हैं। हम एक बार चाहेंगे दोनों हाथों को खोल के जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे हम एनपी शर्मा सर को, जो अभी भी हमको मार्गदर्शन करते हैं, जिनके हम नक्शे कदम पर चलते हैं। हाँ, जो बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, फिर मेरी तरह, ये ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। वो थोड़ा शैतान तो होता है, साधारण नहीं हो सकता है। जो थोड़ा काबिल होगा वो थोड़ा बदमाश भी होगा, उसमें हम हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम छिटक जाते थे, क्योंकि प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से हम आए थे, जितने बड़े नौकरी से हम आए थे, तो हमको अक्सर नौकरी का ऑफर आता रहता था। तो कई बार हम छिटकने का प्रयास किए, क्योंकि नेटवर्किंग आसान नहीं है सर। आप लोग यहाँ आपको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप भी जानते हैं फील्ड में जब हम जाते हैं तो कैसा कैसा केस आता है, किस तरह से लोग नकारता है, किस तरह से लोग मना करता है, किस तरह से लोग नेगेटिव करता है। तो कई बार हमको भी लगा कहाँ मगजमारी थी। तो मेरा अपना प्रोफाइल था, एसी ऑफिस में बैठते थे, एसी गाड़ी में घूमते थे, खर्चा करने के लिए पैसे का कोई कमी नहीं, कहाँ आ गए। तो कई बार छिटकने का प्रयास किए। उस समय जब हम छिटकने का प्रयास करते थे तो हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे पंकज मिश्रा सर और कल्याणी मैडम का। इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमको पकड़ा है। एक बार हम चाहेंगे उन दोनों के लिए जोरदार ताली। और यही तीनों आदमी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग हमको सुन रहे हैं। एक लाइन का बात पैसे का नहीं है सर। हम यदि नौकरी में भी होते तो इतना ही कमा रहे होते, ये तो था, एकदम से कंफर्म है। लेकिन ये जो 300-350 लोग जो सुन रहे हैं इतने प्यार से, नहीं सुन रहे होते। वहां कुछ लोग मेरा सुनता और हमको सुनाने वाला जाता हो। बात पैसे का नहीं है। यहाँ जो मान सम्मान है, जो मेरे टीम का हो या ना हो, वो जो मान सम्मान मिलता है, वहां सिर्फ मेरे नीचे जब तक काम करता है वही मान सम्मान था। सर नौकरी में थे, बात पैसे का नहीं है सर। वहां पे कोई मालिक था, कोई साहब था, कोई बॉस था, एक ऑर्डर पे चलना पड़ता था। यहाँ पे गार्जियन है, कुछ है, एनपी शर्मा सर हो, पंकज मिश्रा सर हो, कल्याणी मैडम हो, गार्जियन की तरह गाइड करते हैं सर। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। हम यहाँ पार्टनर है सर, हम पार्टनर कहा जाता है सर। वहां पे जब थे वहां पे भी होते, इतना पैसा कमा रहे होते, पैसा का बात नहीं है। एक दिन का छुट्टी के लिए हमको सोचना पड़ता था वहां पे, उस प्रोफाइल में भी। चूंकि प्राइवेट नौकरी का सर ये एक बुराई है, जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा आपका जिम्मेदारी बढ़ेगा, और जिम्मेदारी बढ़ेगा तो आपके पास समय घटता चला जाएगा। हमको याद है सर, हम अपने बहन के शादी में भी छुट्टी के लिए सोचना पड़ता था, लास्ट 2 दिन में आना पड़ता था। अपने बहन का शादी में, इकलौता भाई,
सर वहां पे हमको छुट्टी के लिए सोचना पड़ता था। क्यों? क्योंकि साहब कोई और था।